Hello. He wants to sing? He wants to sing? Zach, do you want to sing? Mic check. Hello. Hey, do you want to stay? गुड इवनिंग। Good evening. मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस खूबसूरत शाम के लिए। खुदावंद का शुक्रिया इस बात के लिए कि खुदावंद अपने खादमों को भेजता है। बिशप जॉन सैमुअल जो हैं वो हमारे बहुत पुराने मेंबर हैं, मेंबर एज अ फैमिली, क्योंकि जब भी वो आते हैं वो ज़रूर हमें टाइम देते हैं। पहले पाकिस्तान से आते थे लेकिन अब वो हॉलैंड में हैं, हॉलैंड से आए हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। बिशप साहब के साथ डॉक्टर आइजक जो हैं वो भी आए हैं, हम उनको भी वेलकम करते हैं। और डॉक्टर आइजक जो हैं वो आज हमारे लिए एक मैसेज लेके आए हैं। आई विल लेटर इन द सर्विस आई विल आस्क हिम टू शेयर दैट मैसेज विद अस, और होपफुली वो हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। खुदा उनका कलाम आज बिशप साहब हमारे साथ शेयर करेंगे। ज़ोरदार तालियां जेसिका के लिए। जेसिका आज हमारे लिए प्ले कर रही है पियानो, और जोएल जो है वो ड्रम प्ले कर रहा है, और उर्दू सॉन्ग जो हैं वो हम लोग ट्रैक पे आज प्ले करेंगे। और जो नेथन की मम जो हैं वो नोलिया जो हैं वो आज हमारी वर्शिप लीडर हैं। लेट्स प्रे टुगेदर। नहायत बुजुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे पवित्र नाम को जलाल देते हैं आज इस शाम के लिए। खुदा तू मेहरबान है, तू हमारा खुदावंद है। खुदावंद इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू हमें इकट्ठा करता है खुदावंद, ताकि हम एक ख़ानदान की सूरत में जमा हों। खुदावंद हम आज ख़ास करके तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे खादम के लिए। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर साहब के लिए। खुदावंद सारी क्वायर को तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद मैं खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए कि तूने हम सबको इकट्ठा किया है खुदावंद, कि हम सब मिलकर खुदावंद इस शाम की कुर्बानी को तेरे हजूर खुदावंद नजराने खुदावंद इस कुर्बानी को अपने हजूर बाखूर की मानद मकबूल करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. एक बात मैं बताना भूल गया, आज हमारे साथ आंटी गुरमीत बैठी हैं। आंटी गुरमीत और उनकी बेटी हैं साथ, नवासी हैं। उनको हम वेलकम करते हैं ज़ोरदार तालियों में। आंटी जी के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। आंटी गुरमीत के साथ बहुत पुराना ताल्लुक़ है, और मैं आपको बताता चलूँ आज आंटी गुरमीत जो हैं वो हमारी होस्ट हैं, और सिस्टर तायरा जो हैं उनके साथ हैं, और हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इनके लिए आज खुदावंद के हुजूर इस बात के लिए शुक्रिया। सो ओवर टू नोलिया। मसीह खुदावन के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम अपनी प्रस्तिश का आगाज़ करें। याद रखें कि जब हम प्रस्तिश करते हैं तो खुदावन का तख्त लग जाता है और वो हमारी दिलों की मुरादों को सुनता है। तो इसी के साथ नेथन आपके आगे 2 वर्सेस पढ़ेंगे ज़बूर 103 में से। Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. आमीन आमीन। अंडरस्टैंड। आइए हम खड़े होकर इस खूबसूरत गीत को गाएंगे।
before. Oh, my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end grows near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस प्रस्तिश के लिए, इस टाइम के लिए। इसी के साथ हम अगले गीत की तरफ चलें। नहायत है रहीम खुदा, ज़बूर 145। ताली बजा के नहायत रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, ओ दीवा गुस्से में सदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, रहमो दावते कमाल, भलाई करदा सबना, सब कर दोस्तों में निहाल, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, सबका राजरिया है खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, दीका बनते या सिफ्तादा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान,
भी मेहरबान मेहरबान ओ बुजुर्गी दस रंग भी मेहरबान मेहरबान ओ करते रहंदे बयान सारे लोकी पहचान के तेरी कुदरत बयान मेहरबान 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 यारा बादशाही तेरी भी मेहरबान 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 हमेशा ठीक रहेगी मेहरबान 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 सब लोग कानूए दसे जा राजी जाति कर रहेगा सब करते यावदा मेहरबान 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 नहायत रही खुदा मेहरबान 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 ओ दी माबू से भी सदा मेहरबान 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 माइक चेक। अभी वक्त है कि हम अपनी शुक्रगुजारियों को खुदावंद के हजूर लेके आएं। अगर आपके पास कोई टेस्टमनी है, कोई शुक्रगुजारी है, तो अभी वक्त है कि आप शुक्रगुजारी को खुदावंद के साथ शेयर कर सकते हैं। थोड़े माइक्रोफोन को नीचे कर दें। कम हियर। शुक्रगुजारी एनीवन? हाँ जी बाजी, आप आएंगे आगे? नहीं? चेक। थैंक यू। खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि आज उसने फिर से ये मौका बख्शा। लास्ट टाइम ऐसे छोटा सा मैं स्लिप होके गिर गई थी, तो मैं काफ़ी डर रही थी आज हाउस ग्रुप आने से। तो मैं जब नदीम का फ़ोन आ रहा था तो मैं कहा उठाऊँ कि ना उठाऊँ, नहीं मैं नहीं झुकना आज। तो फिर ना मैंने कहा नहीं मैं उठा लेती हूँ, मैं उसको बोल दूँगी मैं आऊँगी लेकिन मैं जाऊँगी नहीं। तो मैं सच सच बोल रही हूँ। फिर नदीम ने ना मुझे कहा बाजी आप आ रही हैं ना शाम को? तो मैं बड़ा खुदा तो डरी। मैंने कहा हाँ नदीम मैं आ रही हूँ शाम को। तो आप ऐसे करो बाजी वीनस को भी कॉल करना, मेरा देवर भी कनाडा से आया, मेरी ख्वाहिश है वो भी आए। तो खैर वो किसी वजह से नहीं आ सके, लेकिन मेरे पैर नहीं रुके। मैंने कहा नहीं मैंने ज़रूर जाना है। एक तो मेरी शुक्रगुजारी है, दूसरा ये कि आप सबको पता है कि साइमन थोड़े से काम नहीं कर रहा था और वो थोड़ी अपने डैड की जाने की वजह से थोड़ा परेशान था। तो मैंने भी खुदा के उस पर छोड़ा हुआ था। मैंने कहा खुदा जब तेरी पाक मर्ज़ी होगी और जब भी तू उसको उसके पसंद का जॉब तू देगा तो फिर हो जाएगा। मैंने ना उसको कभी कहा था, क्योंकि मुझे भी पता था कि वो मेरी वजह से करता है, लेकिन मैं उसके ऊपर कभी ज़ाहिर नहीं किया था कि मुझे पता है कि तू मेरी फ़िक्र करता है। फिर इत्तेफाक से मेरी आँख का ऑपरेशन हो गया, तो फिर उसके लिए भी मुझे काफ़ी लुक आफ्टर करनी पड़ी। तो मैं उसके जॉब के लिए आज दिल की गहराइयों से खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने उसको दोबारा से जॉब दे दी। उसका शुक्र। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए। जी शुक्रगुजारी। गुड इवनिंग एवरीवन। खुदा उनके नाम को जलाल देती हूँ। once again it's a long list of thanksgiving। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करना चाहती हूँ ज़िंदगी तंदुरुस्ती के लिए, सेहत के लिए, फैमिली की बहाली के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ।
मेरी और जावेद की, हम दोनों की एक ही वीक में बर्थडेज थी, तो खुदावंद ने हमें एक नया साल दिया, उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। और से भी बढ़ के खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि खुदावंद जानता है कि उसने हमारे लिए क्या खिदमत रखी है। हम कुछ और प्लान करते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन खुदावंद के प्लान हमारे प्लान से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैं जावेद के लिए शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि ऑल हिज लाइफ ही वाज स्ट्रगलिंग टू मेक बिजनेस प्लान्स और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या, लेकिन खुदावंद ने उसके लिए जो प्लान किया था वो सबसे अच्छा है। और उसकी इंटेलिजेंस और टैलेंट सारा जो खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए उसको चुना है, उसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहती हूँ। और खुदावंद उसको और ज़्यादा अपने आप में और बढ़ाए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। एक और बहुत बड़ी शुक्रगुजारी मेरी तरफ से और हमारी फैमिली की तरफ से आंटी गुरमीत की तरफ से। आंटी गुरमीत को काफ़ी सारे लोग जानते हैं। मेरे बच्चों को एक्चुअली उन्होंने मेरे साथ पाला है और आज मेरे बच्चे जवान हो गए हैं। जैसिका 2 साल की थी जब आंटी ने मेरे साथ मेरे बच्चों की लुक आफ्टर करना शुरू की थी, तो बड़े साल उन्होंने हमारा साथ दिया। आज वो 2 साल पहले उनको स्ट्रोक हुआ, एक के बाद 2 स्ट्रोक हो गए एक साथ, और शी लॉस हर विजन एज वेल बिकॉज ऑफ द स्ट्रोक। तो फिर वो थोड़ा सेटल हुई, चलना फिरना शुरू किया, फिर उनको गिर गई और उनको फ्रैक्चर हुआ, वो फिर बिस्तर पे लग गई। तो इस तरह से ये 2 साल जो है ना उनके वो काफ़ी स्ट्रगल में गुजरे, और उनकी नवासी भी साथ बैठी हुई है। और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ कि उनकी बेटी और नवासी और फैमिली इतने अच्छे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी लुक आफ्टर की और आंटी फिर से खड़ी हो जाती थी। मैं हॉस्पिटल में उनके साथ जब भी हॉस्पिटल में होती थी मैं उनके पास जाके प्रेयर करती थी और घर में भी, और उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं किसी बात से कि क्यों करते आप प्रेयर, और आंटी बड़े खुश होते थे। और उन्होंने मुझे कहना कि मैं ठीक हो जावां तो फिर मैं तेरे नाल चर्च जावांगी, शुक्रगुजारी दवांगी मैं, और मत्था टेकांगी जो अपना उनका स्टाइल होता है, और मैं आप ही अपने हाथ ना खाना बना के लेके जावांगी। तो मैंने उनसे कहना कि हाँ ठीक है। तभी 2-3 वक्त अब खुदावंद का शुक्र है उन्होंने चलना फिरना शुरू कर दिया। और मैं पिछले 2 हफ्ते पहले गई तो मुझे कहते नहीं कदों जाना है चर्च तू, मैं तेरे नाल जाना है। तो मैं कि तुसी कहते रहंदे हो तुसी जाते है नहीं, कहते नहीं हुण मैं जाना तो चर्च तेरे नाल ज़रूर, तो खाना भी लैके जाना ज़रूर। तो आज उन्होंने वो खुद तो नहीं पका सकती थी, लेकिन उनकी बेटी ने और मैंने मिल के खाना बनाया। लेकिन मेन शुक्रगुजारी उनकी तरफ से है, क्योंकि वो उन्होंने ये कमिट किया हुआ था कि मैं जब भी ठीक होंगी तो मैं चर्च जाऊंगी और मैं खुद अपने हाथ से खाना बना के लेके जाऊंगी। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने कमिट किया था खुदावंद ने, और खुदावंद ने उनको शिफा दे एक दफ़ा फिर खड़ा किया है। और बाकी उनकी सारी सेहत तंदुरुस्ती के लिए और ज़िंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। थैंक यू। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर भाई जावेद के लिए, सिस्टर तारा के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, आंटी गुरमीत के लिए। जी शुक्रगुजारी का वक्त है। जी आ जाए आ जाए आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद के कलाम लिखा है अच्छी औलाद खुदा की तरफ से ब्लेसिंग होती है और बुजुर्गी में सब बहालते हैं। मैं ख़ास कर अपने बेटे आशिर के लिए शुक्र करती हूँ। वो मुझे यानी कि बर्थडे मेरी अप्रैल में थी, लेकिन वो मुझे उस वक़्त से उसने बुक किया हुआ था दुबई के लिए, मुझे ले जाने के लिए। बेटा मेरा लेके गया मुझे लास्ट वीक। दुबई गई मैं, वो सारा घूमी, उसके साथ एंजॉय किया। तो खुदावंद का बड़ा मैं शुक्र करती हूँ उनकी ज़िंदगियों के लिए, और खुदावंद उनको ब्लेस करे, सबके बच्चों को खुदावंद ब्लेस करे, मेरी ये दुआ है। और शुक्र है खुदावंद का, मेरी आँख का सर्जरी हुई थी तो आज थोड़ा सा इन्फेक्शन था आँख में। गई थी मैं हॉस्पिटल किंग एडवर्ड, तो उन्होंने चेक किया,
फिर ड्रॉप्स दिए, बट आई एम ओके नाउ। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। मैं ये नहीं पूछूंगा कि कितनी बर्थडे का केक काटा है आपने, लेकिन हैप्पी बर्थडे बिलेटेड। ओके, गॉड ब्लेस यू जी। शुक्रगुजारी मेरी भी 2 शुक्रगुजारियाँ हैं। लास्ट वीक में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, दैन आई वाज स्ट्रगलिंग टू फाइंड द कार। सो थैंक्स गॉड कि खुदा ने मुझे एक अच्छी गाड़ी दे दी है। और मैं 7 सीटर ढूंढ रहा था, और मुझे वो जो शख्स कह रहे थे इससे अच्छी गाड़ी हमारे पास 5 सीटर है, ले लें। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने चर्च के लिए गाड़ी लेनी है, मुझे 7 सीटर चाहिए। एंड देन ही कॉल्ड मी, इसने कहा कि नहीं 7 सीटर मिल गई, आ जाए। एंड थैंक्स गॉड फॉर दैट। शुक्रगुजारी एक और मेरी और सरवत की तरफ से, दोनों की तरफ से शुक्रगुजारी कि 20 years ago वी गॉट मैरिड। सरवत तो ऑलरेडी यहाँ पे थी और मैंने सरवत को यहाँ पे ज्वाइन किया, और ये 20 साल कैसे गुजर गए हैं पता नहीं लगा। और खुदावंद ने हमें स्पिरिचुअली ग्रो किया, उम्र में ग्रो किया, अक्ल दानिश में ग्रो किया। और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद जब जोड़ों को बनाता है तो एक सर्टन टाइम में से गुजारता है। उस सारी चीज़ों को मैं खुदावंद के हज़ूर रखता हूँ और खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ दीज 20 years के लिए। और वी विल बी सेलिब्रेटिंग टुडे आवर 20th एनिवर्सरी एज़ वेल। तो मैंने जावेद भाई को पीछे भेज दिया है अपने घर, क्योंकि मैं कैंडल्स लाना भूल गया हूँ। तो वो मेरे घर में अभी कैंडल्स ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हैं। So don't worry about that. जब वो मिल जाएगी तो वो आ जाएगी। So let's spend some time in prayer. हम अपना दुआ में वक्त को गुजारेंगे, and after that we will cut the cakes. मैं दरख्वास्त करूँगा बाजी नीलम से कि वो शुक्रगुजारी की सारी दुआओं के लिए, दरख्वास्तों की जो शुक्रगुजारियाँ रखी गई हैं उनके लिए दुआ करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। कादरे मुतलिक ज़मीन और आसमान के खालिक व मालिक, खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, रब्बुल फाज, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद, तेरी जय जयकार करते हैं बाप आसमानी। हम तेरे आगे झुकते हैं जलाल के बादशाह, क्योंकि तू ज़िंदा खुदा है खुदावंद खुदा। ना हम दाएं देखें ना बाएं देखें जलाल के बादशाह, सिर्फ हम तेरी सलीब की तरफ देखें खुदावंद, जिस पर तूने अपनी जान दे के अपने प्यार का इजहार किया अपने लोगों के साथ। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ तमाम बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए जो इस वक्त तेरे घर में मौजूद हैं बाप। एक एक को ब्लेस कर, अपने पाक रूह के मसा से भर दे जलाल के बादशाह, क्योंकि तू खुदावंद खुदा हमारा हामी और नासिर है खुदावंद। तू हमारी सिपर है, तू हमारी ढाल है, तू हमारी चट्टान है खुदावंद। हम तेरे आगे झुकते हैं खुदावंद खुदा। बाप आसमानी मैं तेरा शुक्र करती हूँ बाप, जितनी गवाहियाँ तेरे सामने रखी गई खुदावंद, ये तेरी तरफ से खुदावंद बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है बाप। तू हमारी दुआओं को कभी रायगा नहीं जाने देता, हमेशा हाँ में जवाब देता है बाप। मैं तेरा शुक्र करती हूँ जलाल के बादशाह। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ जितने लोग और आने वाले हैं तू उनके साथ हो बाप। मैं तेरा शुक्र करती हूँ बिशप साहब के लिए, पास्टर जी के लिए, नदीम भाई के लिए, सरवत के लिए खुदावंद, इनको बड़ी बरकत दे और हमेशा खुदावंद इनको अपने मसा के लिए, अपने खिदमत के लिए खुदावंद इसी तरह जलाल के साथ भर के इस्तेमाल कर। बाप आसमानी सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देती हूँ, और बाप आसमानी तो हमारे साथ होना, जो भी हम कलाम सुने खुदावंद 100 गुना फल लाने वाले हों। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे मुकद्दस और जलाली नाम का वास्ता देके, आमीन। आमीन। कामरान के साथ मिलकर दुआ करेंगे। मसीह यीशु में हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तमजीद करते हैं, तेरी तारीफ़ सताइश हमद करते हुए खुदाउन हम तेरी बारगाहों में आ जाते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू अजीम खुदाउन है, तू ना सोता है ना ऊँगता है खुदाउन। हम तेरा शुक्र करते हैं
तेरी आंखें हमेशा हम पर लगी रहती हैं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, कलीसिया के लिए। खुदावन मुबारक हैं वो कदम जो हमारे लिए खुशखबरी लेके आते हैं। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं बिशप साहब के लिए, खुदावन डॉक्टर साहब के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं कि वो खुदावन हमारे लिए एक नई उम्मीद, नया पैगाम जो है खुदावन तेरी तरफ से उन्हें दिया गया है वो लेकर आए हैं। खुदावन हम इन तमाम शुक्रगुजारियों को तेरे बेटे के खून में छुपाते हैं। खुदावन तू कलीसिया के ऊपर और ज़्यादा फजल कर ताकि और ज़्यादा खुदावन शुक्रगुजारियाँ लोग दें, और क्योंकि तू हमारे साथ हमें हर तरह से संभालता है, बचाता है, ज़िंदगी देता है, ज़िंदगी की सारी नेमतें, बरकतें और बख्शिशें देता है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। हम कलीसिया को इस वक्त तेरे हाथों में देते हैं। सारी मीटिंग का चार्ज है खुदावन तेरे बेटे के खून में छुपाते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। मैं जावेद को बात करूँगा, प्लीज वो आ जाए सामने, आ जाए जी प्लीज। जोल, जेसिका, आ जाए। वो किधर है टिश्यू, मुझे दे दे प्लीज। Happy birthday to you. Happy birthday to you. इधर ही नहीं, इधर ही आ जाए। नहीं, एक मिनट आ जाए। जोल, स्टैंड हियर, आ जाए। लेट्स प्रे फॉर देम। खुदावंद मेहरबान, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए। खुदावंद भाई जावेद के लिए, सिस्टर तायरा के लिए, उनके बच्चों के लिए, अमन, जोल, जैसिका के लिए खुदावंद तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद, और दुआ करते हैं खुदावंद कि ये नया साल खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में और ज़्यादा कामयाबियों को ले आए खुदावंद। सेहत और तंदुरुस्ती में खुदावंद और ज़्यादा बहाली देना खुदावंद। इकनॉमिकल सिचुएशन को खुदावंद और ज़्यादा बेहतर करना खुदावंद। हम दुआ करते हैं खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदावंद। जो रोल खुदावंद ये दोनों खुद अपने चर्च में करते हैं खुदावंद, इनके बच्चे करते हैं खुदावंद, हम दुआ करते हैं खुदावंद के और ज़्यादा अपने पाकों से भर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके जी, नाउ इट्स 20 ईयर्स। मुझे पता नहीं उसके लिए आपने क्या गाना है। जिनको खुदा ने जोड़ा है। जिनको खुदा ने जोड़ा है, कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। अनमोल घड़ियों की घड़ियों से कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मैं अंकल डैनियल से दरख्वास्त करूँगा, अंकल डैनियल है, प्लीज़ आके दुआ करें हम दोनों के लिए। ये माइक्रोफोन जरा ऑन कर दें प्लीज़। आइए हम सब मिलकर नदीम साहब के लिए और सरवत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए सब मिलकर दुआ करेंगे।
खुदा कदूस कादर मुतलक प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की इन सारी दी हुई नेमतों के लिए प्यारे खुदावंद, और ख़ास तौर पर प्यारे खुदावंद इस रिश्ते में जिसमें प्यारे खुदावंद तूने उनको जोड़ा है प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि वो जिस तरह तेरी खिदमत करते हैं प्यारे खुदावंद, तेरे नाम को जलाल देते हैं प्यारे खुदावंद, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्यारे खुदावंद, तो इनको प्यारे खुदावंद बहुत ज़्यादा बरकत देना प्यारे खुदा, और इसी तरह प्यारे खुदावंद वो तेरे कलाम में लगे रहें प्यारे खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे लोगों ने मुनासिब जाना कि जो ज़िंदगी तूने उनको दी है उसकी शुक्रगुजारी सारे लोगों के सामने करें और तेरे घर में करें प्यारे खुदावंद। हम सब ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सर। ओके जी, लेट्स स्टैंड एंड वी विल सिंग अनदर सॉन्ग, और उसके बाद हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। आज हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि आज हमने बहुत लेट शुरू की है सर्विस। सो लेट्स स्टैंड एंड वी विल सिंग द सॉन्ग। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हम जोश के साथ इस गीत को गाएंगे और उसके बाद हम आज की रीडिंग लेंगे और उसके बाद खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। हाँ जी। हेलो हेलो। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, छूने से, छूने से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूरी हुआ, कोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूरी हुआ, सूर्य की राहों पर हमसे निराल हुआ, सूर्य की राहों पर हमसे निढाल हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से,
तू को यीशु ने माफ किया, खून की धारा से डाकू को साफ किया, खून की धारा से डाकू को साफ किया। अधिकार बदल जाते हैं, अधिकार बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ने जिंदा किया, यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया। पापा के हैं, मुर्दे भी जिंदा पाके हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। हालेलुया 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 हालेलुया। प्लीज तशरीफ रखें। मैं डॉक्टर आइजक से दरख्वास्त करूंगा आप आएँ, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी दें, आप क्या करते हैं और ये जो आप हमें जो न्यूज़ देने जा रहे हैं, जो मैसेज देने जा रहे हैं, ये क्या चीज़ है। Thank you very much for inviting me to speak to your congregation, and thank you very much Bishop Saab who brought me here, because we know each other for a very, very long time, and he asked me, can we meet? And I said, okay, that's a good time I can meet. And I said, okay, if you're preaching, then maybe I can come and speak to the congregation too. My name is, Isaac John. I'm an Associate Director for Research and Development at St. Peter's Hospital in Chertsey, which is not too far from you. And my role in the hospital is I test new drugs, new devices. You have seen recently we have gone through the COVID vaccines, which was tested on thousands of people. And the way the new drugs and devices are developed, we recruit patients into those studies. And unfortunately, I've been here working at St. Peter's for close to 20 years now. The participation of our ethnic minority is very, very low in all those studies. And one of the problems is all new drugs are now linked with what we call genetic markers. The whole human genome is sequenced. New drugs and treatments are linked with the genetic markers. And if our ethnic minorities, people don't participate, what it means, the new drugs which will be developed, they will have more side effects because they are not tested on those, subpopulations. So it's very important for our communities to participate. And one of the problems is people are very, very, skeptic.
they think that they are used as a guinea pigs, which is not true. That's what I'm saying. I've been testing that, and I'm a participant in a number of studies too. And it's important, you need to realize that it's for our own benefit. If we don't participate, there are a number of drugs where there are more side effects for the, especially, the subcontinent populations, because we don't participate. So once, the drug is approved, it goes to the market, it's given to the patients, then we start noticing. NHS has a system where we monitor what we call phase 4 drugs. Once the drug is given to the patients, we have a little yellow form. In the olden days, it's gone electronic now. So we ask patients, if you have any side effects, put that on a piece of paper, and the regulator, MHRA, collects all the data. So that's the message we need to, to understand it. It's for our own benefit. There are no guinea pigs. There's a very stringent process in place. How do we test any new drug and other? But what I want to introduce today is one simple study, which is not even we are not testing any new drug or device. We are just testing people who are smokers, never smokers, or former smokers. And what we want to do at the moment, the people who are smoker, they are at very high risk of lung cancer. So you will see a lot of, lung cancer deaths. So the NHS has a policy to reduce that. So we are testing patients who are smokers. And at the moment, the gold standard is what we call high-resolution CT scan. So we do their CT scan to find out how much damage they have done to their lungs. So what we want to do is we are trying to develop a simple test. So we are taking 3 groups. So we take, the heavy smokers, do their, CT scans, and we are comparing with people who never smoke. So then we are taking their blood samples, urine samples, and breath samples, and we are the plan is to develop a simple, biomarker, either from blood, from urine, or breath. So you don't have to take, the CT scan, because most of the worlds can't afford CT scans. You go to the all developing worlds, to the African countries, Asian countries, they don't have that much resources. Healthcare is not as good what we have it here. So that's what we want to do. And anybody, if you know from your family, friends, especially if they're a smoker, I can leave the information here. You can get in touch with us even right now after the service. And if you participate, we pay them £400 cash too. So we are not testing any drug, we are just testing you. Just like you take your car for MOT, we will be doing MOT of your lungs or your lungs health. We will be doing 5-6 different very sophisticated tests, which are not even available on the NHS. These are all experimental. So it's good for you to have your own respiratory checkup. So it's a good opportunity, free. Not only that, you will be getting a cash. So if you know somebody, your family, friends, then after the service, get in touch with me. I have, the little information. I can give it to you. And I think that will be very good for you. So today you are not going to get a spiritual dose. You are getting physical, dose too, because that's what they say. Do you not know that you are God's temple and the Spirit of God dwells in you? So you need to look after your physical body too. So it's good for your health. So thank you very much. जोरदार तालियां होनी चाहिए। जो लोग सिगरेट पीते हैं, अब मैं सीधी ज़बान में बोलने वाला हूँ, अगर वो अपना टेस्ट कराते हैं इनके ज़रिए से, तो ना सिर्फ ये 400 पाउंड आपको देंगे उस सारे प्रोसेस में से जब आप गुज़रते हैं उसमें से, बल्कि आपको हेल्प करते हैं ताकि आप वो सिगरेट नोशी जो है उससे छुटकारा जो है वो हासिल कर सकें। That's what was the conclusion for today. बिशप साहब आज हमारे लिए कलाम शेयर करेंगे। उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट सिस्टर तायरा हमारे लिए रीडिंग करेंगी उर्दू में यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब 1 से 10 आयत, और जेसिका जो है वो हमारे लिए रीडिंग करेंगी इंग्लिश में सेम रीडिंग जॉन चैप्टर 5 1 to 10। हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे।
यूहन्ना की इंजील 5 बाब उसकी 1 से 9 आयत तक। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़, दरवाजे के पास एक हौज़ है जो इब्रानी में बैते हस्ता कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतज़िर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज़ पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था, और उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा कि तू तंदुरुस्त होना चाहता है। उस बीमार ने उसे जवाब दिया, आए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज़ में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठा कर चल फिर। वो शख्स फ़ौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जान पर बरकत बख्शे। आमीन। Today's Bible reading will be taken from John chapter 5, verses 1 to 9 to 10. The healing at the pool. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda, which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie: the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid said, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat and walk." At once the man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which this took place was a Sabbath, and so the Jews said to the man who had been healed, "It is the Sabbath, and the law forbids you to carry your mat." This is the word of the Lord. Thanks be to God. एक चीज़ जो हम रेगुलर करना चाह रहे हैं, मैंने रोटा एक बना दिया है, आपको सबको आज कापी मिलेगी। एवरी फ्राइडे को एज 3 to 10 बच्चों की क्लास होगी, और एज 11 to 15 जो यंग बच्चे हैं उनकी क्लास होगी। डिफरेंट लोगों के नाम मैंने लिखे हैं जो इस क्लास को लीड किया करेंगे, ताकि ड्यूरिंग द टॉक बच्चे जाके जो है अपना कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखें। तो आज 3 to 10 जो बच्चे हैं, एज 3 to 10, तायरा और मीरब उन बच्चों के साथ होंगी, और जो 11 to 15 है ये एज बच्चों की, वो नौलिया एंड समीना जो हैं वो जाएंगे। नौलिया के साथ आप चली जाएं, नौलिया विल टेल यू, सिस्टर समीना। एज 11 to 15 नौलिया के साथ और समीना के साथ, और एज 3 to 10 जो है वो तायरा और मीरब के साथ। ओवर टू बिशप साहब, आ जाइए बिशप साहब, ओवर टू यू। खुदावंद के कलाम की 2 आयत में और पढ़ूँगा, और ये है मत्ती की इंजील, ये ज़रा प्लीज़ पकड़ लेंगे, और उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता,
اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں اور اپنے سروں کو جھکائیں۔ خداوند قادر مطلق کا آسمانی باپ، ہم اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی تسلی کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، قوت کے لیے تیرے کلام کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں تاکہ اس سے برکت حاصل کریں اور روحانی طور پر قائم اور مضبوط ہو جائیں اور تیری مرضی کو پورا کر سکیں۔ یہ ساری جماعت کو برکت دے اور سننے کی توفیق دے، تاکہ اے خداوند ہم سن سکیں، سمجھ سکیں اور قبول کر سکیں، اور اے خداوند تیری برکت بھی حاصل کریں۔ یہ سب کچھ تیرے ہی مقدس نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اس پہلے کہ خداوند کا کلام آپ تک پہنچے، دو شکر گزاریاں، بلکہ زیادہ شکر گزاریاں ہوئیں، لیکن دو تو بہت خاص تھی، جس کے لیے کیک بھی کاٹا گیا۔ تو میں اپنے وعظ سے پہلے ان دونوں خاندانوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، جاوید گل صاحب اور باجی طاہرہ کو، کہ ان کی اکٹھی برتھ ڈے آج منائی گئی ہے، تو اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں، خدا کا شکر کرتا ہوں۔ اور اسی طرح پادری ندیم اعظم صاحب اور باجی کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ان کی زندگی کے، ازدواجی زندگی کے 20 سال مکمل ہوئے اور آج انہوں نے سیلیبریٹ کیا، جس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، اس یاد دہانی کے لیے۔ تو وہی گیت جو گایا گیا کہ مبارک ہیں جن کو خدا نے جوڑا ہے، تو میری دعا یہ ہے کہ خدا ان کو زندگی میں اور برکت دے، عمر کی درازی دے، صحت اور سلامتی دے، اور جس طرح وہ خدمت کر رہے ہیں اور بہتر طریقے سے کرتے رہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کلیسیا میں مجھے شاید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی، لیکن آپ ان کے کام سے واقف ہیں پادری صاحب کے، کہ کس جوش کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، دل کی تیاری کے ساتھ وہ خدمت کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ایک اچھی جماعت جو ڈیولپ ہو چکی ہے وہ آج قائم ہے، اور ان کے وسیلہ سے ہے۔ کسی نے یہ کہا ہے کہ بیداری کی کرن پلپٹ سے نکلتی ہے، اور اگر پلپٹ بیدار ہے تو پھر کلیسیا بھی بیدار ہے۔ اور یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ پادری ندیم اور باجی ثروت دونوں ہی اکٹھے خدمت میں پیش رہتے ہیں، اور ان کی خدمت کے وسیلہ سے یہ جماعت اکٹھی ہے۔ انہوں نے جب میرا تعارف کرایا تو کہا جی بڑے پرانے ہیں یہ، واقعی اس پہ کوئی شک نہیں کہ میں پرانا اور ریٹائر بھی ہو گیا ہوں۔ تو چلے، پرانا ہونا بھی اچھی بات ہے، نئے ہونا بھی اچھی بات ہے، لیکن واقعی میں جب خدمت سے ریٹائر ہو گیا ہوں، بشپ کی خدمت سے، لیکن میرا اس کلیسیا میں آنا جانا واقعی بڑے سال سے ہے، اور میں قریباً زیادہ لوگوں کو کوئی ہوگا جس کو جو نیا چہرہ ہے جس کو میں نہیں جانتا، لیکن باقی سب کو بائی فیس تو میں جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کوئی کون ہے۔ تو میں اس کے لیے خدا کا شکر اور خدا کی تعریف کرتا ہوں کہ خدا نے آج پھر یہ موقع دیا کہ میں یہاں پر آ سکوں اور خدا کا کلام بھی پیش کر سکوں۔ ڈاکٹر اور میں ساتھ ڈاکٹر آئزک جان کو بھی لایا، انہوں نے بھی اپنا ایک پیغام دیا ہے، اور جو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا جس کو کوئی مسئلہ ہے اس بات میں وہ ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تاکہ اس وسیلے سے بھی لوگ برکت حاصل کریں۔ آئیے ہم اپنے آج کے کلام کے حصے کو شروع کرتے ہیں۔ تو میرے سیسو، خداوند یسوع مسیح نے بہت سے معجزات کیے تھے، لیکن معجزات کا ذکر تو انجیل مقدس میں ہے ہی، لیکن پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے اور اسے سیکھتا ہے کہ یسوع مسیح کا کوئی ایک سٹائل یا ایک طریقہ نہیں تھا کہ ایک ہی طریقے سے خداوند یسوع مسیح شفا دیتے تھے۔ ہر معجزے میں، ہر بیمار کی زندگی میں ایک الگ طریقہ اور الگ سٹائل استعمال کیا گیا۔ جیسے ابھی لازر کے زندہ ہونے کا ذکر کیا گیا، یائر کی بیٹی کا اس گیت میں ذکر ہو رہا تھا، تو ہر شفا میں ایک نیا طریقہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح پہاڑ سے اتر رہے تھے، تو لکھا ہے کہ کوڑی نے آ کر خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں 8ویں باب میں متی کی انجیل میں۔ اس نے کہا کہ اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح نے اس کے الفاظ کے مطابق اس کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو
पाक साफ हो जा, और वो कोढ़ी पाक साफ हो गया। यूहन्ना के इंजील के 9वें बाब में एक अंधे का जिक्र आता है। जब उसने सुना कि यीशु मसीह जा रहे हैं तो उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर। यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो उसने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु मसीह ने ज़मीन पर थूका और उससे एक मलम गोया बना ली और उस शख्स की आंखों पर लगा दी और उसको कहा कि जाकर शालोह के हौज़ में धो ले। और जब उसने धो लिया तो वो बीना हो गया। एक औरत का जिक्र आता है जो 12 बरस से बीमार थी और इतनी बीमार थी कि अपना सब कुछ खर्च कर चुकी थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा था खर्च करने के लिए या अपने इलाज के लिए। उसने अपने घर में ही सोच लिया कि मैं जाऊंगी और यीशु मसीह की पोशाक का किनारा छू लूँगी तो मैं शिफा पाऊंगी। लिखा है कि वो गिरती पड़ती उस भीड़ में आई और ना जाने किस तरह यीशु मसीह तक पहुंच गई और उसने वही किया जो उसने सोचा था और यीशु मसीह की पोशाक के किनारे को छू लिया और उसको शिफा मिल गई। जब ऐसा हुआ तो यीशु मसीह ने कहा कि किसने मुझे छुआ? तो शागिर्द समझते हैं कि यीशु मसीह को शायद गलती लग गई है। तो उन्होंने कहा कि भीड़ तो तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, मुझसे कुव्वत निकली है। तो जब ये बात हो रही थी तो वो औरत कांपती हुई यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह ने उसको देखा तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि सलामत चली जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। तो वैसे तो बहुत सारे मोजज़ात खुदावंद यीशु मसीह ने किए और मैं ये कह रहा हूँ कि हर मोजज़े में खुदावंद यीशु मसीह का तरीका फ़र्क होता था, स्टाइल फ़र्क होता था। हर बार कोई नए से नए तरीके से खुदावंद यीशु मसीह शिफा देता था। एक बार एक सूबेदार आया खुदावंद यीशु मसीह के पास और उसने कहा कि मेरा नौकर बीमार है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तू मेरी छत के नीचे आए, मैं तो गुनहगार आदमी हूँ। उसने कहा मैं ये नहीं चाहता कि तू मेरी छत के नीचे आए, अगर तू यहाँ से ही कह देगा तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरा नौकर ठीक है, वो अच्छा हो गया। और वाकई उसका नौकर अच्छा हो गया। आज जिस मोजज़े पर हम गौर करने वाले हैं, ये मोजज़ा है 38 बरस के बीमार की तंदुरुस्ती का, कि ये मरीज़ जो था ये ठीक हो गया। और हम आयत ब आयत इस पर गौर करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको शिफा दी तो कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इसमें लिखा है पहली आयत में 5वें बाब में, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। आप समझते हैं कि जब कोई ईद या त्यौहार होता है तो लोग कहाँ जाते हैं? आमतौर पर रूटीन हमारी ये है कि जब कोई फेस्टिवल होता है, कोई ईद होती है, कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो लोग कभी तो पार्कों में जाते हैं, कभी सैरगाहों में जाते हैं, कभी कोई होटल में जाता है, रेस्टोरेंट में जाता है, अपने अजीज़ों से रिश्तेदारों से मिलता है और मिलकर खाना खाते हैं, कभी लंच या डिनर करते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यहूदियों की ईद थी और यीशु मसीह यरूशलेम को गया। अगली आयत में लिखा है कि यरूशलेम में भेड़ दरवाज़ा, ये शीप गेट है असल में। कई दफ़ा इसको कुछ और पढ़ा जाता है, लेकिन मैंने दोबारा इसलिए कहा कि इंग्लिश को पढ़ेंगे तो उसमें शीप गेट लिखा है, यानी भेड़ खाना। तो लिखा है कि यीशु भेड़ दरवाज़ा के पास एक हौज़ है जो इब्रानी में बैत हसदा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। कई लोग हैं जो इसराइल में गए हैं। अभी मैं नहीं ये कह सकता कि अभी वो भेड़ दरवाज़ा है या नहीं है। जी है, अच्छा। और वो हौज़ जहाँ पर शिफा होती थी वो भी है या नहीं। लेकिन इंजील मुक़द्दस में जो लिखा है कि भेड़ दरवाज़ा और उसमें एक हौज़ था जिसके 5 बरामदे थे। तो ये हौज़ क्या था? ये तो एक ऐसा शिफा खाना था, ऐसा हीलिंग सेंटर या अस्पताल था। और खुदावंद यीशु मसीह चला गया। मैंने कहा कि ईद के दिन हम कहाँ जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह की ज़िंदगी में जब ये ईद आती है तो यीशु मसीह जाता है हॉस्पिटल में, एक शिफा खाने में, एक हीलिंग सेंटर में, और यीशु मसीह वहाँ पर गया। उस हीलिंग सेंटर की कुछ इस तरह से साख्त है, लिखा है कि उसके 5 बरामदे थे। डॉक्टर साहब अस्पताल में एक बड़ी सीट पर हैं, काम करते हैं,
تو ہسپتالوں میں مختلف وارڈز ہوتے ہیں، کوئی سے سرجیکل وارڈ ہوتا ہے، کوئی میڈیکل وارڈ ہوتا ہے، کوئی آئی وارڈ ہوتا ہے، کوئی دل کا وارڈ ہوتا ہے۔ تو اس شفا خانے کی ساخت اور بناوٹ یہ ہے کہ اس میں 5 برآمدے تھے، یعنی اس کی حالت، اس کی کنسٹرکشن اس طرح سے تھی، اور درمیان میں ہاؤس ہوگا، یہ اب کہاں پر ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں 5 برآمدے تھے، اور اس میں جو مریض تھے ان مریضوں کی خاص کیٹیگری بیان کی گئی ہے، اور لکھا ہے کہ اس میں اندھے اور لنگڑے اور پج مردہ لوگ، اور پج مردہ کا ترجمہ جو ہے وہ فالج کیا گیا ہے کہ فالج کے مریض۔ 3-4 ایسی قسمیں ہیں جو ذکر کی گئی ہے، اور یہ ساری قسمیں ایسی ہیں جو بغیر مددگار کے نہیں چل سکتے۔ لکھا ہے کہ اس میں اندھے تھے، اس میں لنگڑے تھے، اس میں مفلوج تھے، پش مردہ لوگ تھے، اور یہ سارے کے سارے مریض اس بات کے منتظر تھے، ان کو ضرورت تھی کسی نہ کسی مددگار کی، کسی نہ کسی تیماردار کی، اور یسوع مسیح وہاں پر جاتے ہیں، اور یسوع مسیح نے دیکھا۔ تو اگلی آیت میں یہ لکھا ہے کہ ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پش مردہ لوگ ہیں جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ تو میرے سیسو یہاں پر کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی ڈاکٹر تھا، نہ یہ نظر آتا ہے کہ کوئی نرس تھی، نہ کوئی میڈیکل کا سٹاف ہے، نہ کوئی پیرا میڈیکل سٹاف ہے، نہ وہاں کوئی فارمیسی یا ڈسپینسری دکھائی دیتی ہے، نہ کوئی لیبارٹری دکھائی دیتی ہے۔ ایک شخص کا ذکر آتا ہے، اور وہ ہے خدا کا فرشتہ۔ وہی سب کچھ ہے، وہی ڈاکٹر ہے، وہی نرس ہے، وہی میڈیکل ہے، وہی سب کچھ، اور خداوند کا فرشتہ وقت پر آتا ہے اور پانی ہلاتا ہے۔ جو کوئی پہلے اتر پڑتا ہے وہ شفا پاتا ہے۔ تو میرے سیسو یہ اس کی حالت ہے۔ لیکن ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیمار تھا۔ 38 برس کے دن کو بنا سکتا ہے کتنے ہیں؟ میں نے بنایا 365 دن ہوتے ہیں نا ایک سال میں، تو کبھی کبھی لیپ کا سال ہو تو پھر 366 بھی ہو جاتے ہیں نا۔ تو اگر ہم اس کو ضرب دیں، ملٹیپلائی کریں 38 کو، تو یہ تقریباً 14,000 دن بن جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہاں پر ایک مریض تھا جو کہ 38 برس سے گویا 14,000 دنوں سے وہاں پر پڑا ہوا تھا، اور وہ بیچارہ ہر روز اٹھتا ہے جب وقت ہوتا ہے یا پانی ہلتا ہے تو روز اٹھتا ہے، روز کوشش کرتا ہے، روز محنت کرتا ہے، لیکن حوض میں اترنے سے پہلے ہی کوئی اور اتر پڑتا ہے اور وہ شفا پا جاتا ہے۔ اور یہ بیچارہ اسی حالت میں، نا امیدی کی حالت میں، مایوسی کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں یہ واپس آ جاتا ہے، اور یہ وہاں پر 38 سال سے پڑا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب اس حوض پر گئے، اس جگہ پر گئے، تو لکھا ہے کہ وہاں پر ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھا، اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ تو میرے سیسو یسوع مسیح کا سوال تو بڑا سیدھا سا نظر آتا ہے۔ یہاں پر کچھ میوزک پڑے ہیں، جیسے گٹار ہوتی ہے، تبلا ہوتا ہے، تو کئی دفعہ بجانے سے پہلے ان کو سیٹ کیا جاتا ہے، کسا جاتا ہے، اور پھر ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ تو اس میں سے کیا آواز نکلتی ہے؟ میں اور آپ شاید سوچتے ہیں کہ اس کو کہنا تھا بالکل بغیر سوچے سمجھے، اس کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہاں جی میں تندرست ہونا چاہتا ہوں۔ یسوع نے پوچھا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ تو میں اور آپ تو سوچتے ہیں کہ اس کو بالکل فوری طور پر یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہاں جی یس، بے ساختہ اس کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہاں جی میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں۔ پر اس نے نہیں کہا، نہ اس نے نہ ہی کی ہے، نہ اس نے ہاں ہی کی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا اپنی سچویشن کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق بار بار جا کر وہ تنگ آ چکا تھا، اس کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس نے جب یسوع مسیح نے سوال کیا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے، تو تھوڑا سا ہم سوچتے ہیں مزاحیہ انداز میں
کہ اس نے سوچا ہوگا کہ کیا شاید کوئی سوشل ورکر ہے جو آ گیا ہے میرا حال پوچھنے کے لیے. تو اس کو کیا پتہ تھا کہ یہ صاحب اختیار ہے, یہ یسوع مسیح ہے جو سب کچھ ہی کر سکتا ہے. اس نے سمجھا کہ شاید کوئی سوشل ورکر ہوگا جو میرا حال پوچھنے آیا ہوگا, یا شاید اس نے سوچا کہ کوئی NGO کا بندہ ہے جس نے اپنا پروجیکٹ لکھنا ہے, وہ آ گیا ہے اپنا پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے, یا شاید اس نے سوچا گیا کہ کوئی اخبار کا نمائندہ ہے جو اپنا کالم مکمل کرنے کے لیے آیا ہے اور مجھ سے یہ پوچھتا ہے. یسوع نے پوچھا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ ہم نے یہ سوچا کہ اس کو ہاں کہہ دینا چاہیے تھی, بغیر سوچے سمجھے کہنا چاہیے تھا کہ ہاں جی میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں. پر اس نے نہیں کہا, کیونکہ روز روز کے جانے سے مجبوریوں نے اس کی زبان بندی کر دی تھی. 14,000 موقع اس کی زندگی میں گزر چکے تھے, 14,000 دن اس کی زندگی میں گزر چکے تھے. اب وہ سوچتا ہی نہیں تھا کہ وہ شفا پا جائے گا. جب کوئی تندرستی کی بات کرتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کیا کہوں. یسوع نے پوچھا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ تو وہ شخص فوری طور پر ہاں کہنے کے بجائے اپنی مجبوری, اپنی بے بسی کو بیان کرتا ہے, کیونکہ اس کے نزدیک یہ ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے. تو پھر یسوع مسیح نے اس کو شفا دے دی. میں آج پرسیکیوشن پر کچھ کہنا چاہ رہا تھا, کیونکہ پاکستان یہاں پر کچھ لوگ تو پاکستان سے ہیں, شاید زیادہ لوگ, کچھ شاید انڈیا سے بھی ہو سکتے ہیں. ایک پرسی صاحب تھے وہ خدا کے پاس پہنچ گئے, جن کا مجھے پتہ ہے کہ وہ انڈیا سے تھے. تو انڈیا میں اور پاکستان میں یہ ہے کہ آج کل کافی اظہار ثانی ہو رہی ہے, پرسیکیوشن ہو رہی ہے. اور انڈیا میں منی پور کا علاقہ جب خاص طور پر جس میں بہت زیادہ ہوئی, عورتوں کی بے حرمتی بھی کی گئی, قتل و غارت بھی کیا گیا, غالباً کو 250 لوگوں کو قتل کر دیا گیا. بہت سے ایسے ہیں جو جیلوں میں ہیں, بہت سے ایسے ہیں جو ریلیف کیمپوں میں ہیں, اور اس کی حالت بہت خراب منی پور کی جو ہم نے پڑھا اور سنا وہ بہت زیادہ ہے. اس کے بعد پھر چند ہفتے پہلے ہم نے جڑا والا کا واقعہ جو پاکستان میں ہے, فیصل آباد کے ایریا میں, اس کے بارے میں دیکھا کہ لوگوں نے چھپ چھپ کر, لوگوں نے بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں, اور قریباً 2 درجن کے قریب چرچ جلائے گئے, اور 80 کے قریب گھر بھی جلا دیے گئے, اور لوگ بڑی مشکل میں زندگی گزارتے ہیں. تو میں نے چاہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ایک میعاد لکھی گئی ہے کہ 38 برس کا بیمار شخص جو ہے یہ بیمار پڑا ہے, اور اس کی یعنی 14,000 موقع تو آتے ہیں, پر اس کے لیے 14,000 موقع بالکل ختم ہو جاتے ہیں, اس کو کچھ بھی نہیں ملتا, اور وہ ناکام رہتا ہے, مجبور ہو جاتا ہے, کچھ نہیں کہہ سکتا. اور جب یہ موقع آتا ہے تو وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہوں. تو میرے سیسو یہ 38 سال کا عرصہ ایک بہت عرصہ ہے. جب یہاں پر میں نے آنا تھا انگلینڈ, تو ایک دن چند دن پہلے ہم نے ایک سیٹ کرائی تھی ٹرین پر, اور اتفاق سے یہ کہ ہم گھر سے نکلے اور 10-15 منٹ یا مارجن رکھ کر نکلے تھے کہ ہم پہلے پہنچ جائیں گے, لیکن ٹریفک بہت جام تھی اور ہم نہیں پہنچ سکے. تو ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ ایک دن کہ اس مس ہونے کی وجہ سے کہ ہم پہنچ نہیں سکے. تو میں مقابلہ کر رہا تھا کہ اس 38 برس کا بیمار جو ہے 14,000 دنوں سے وہاں پر پڑا ہوا ہے, اور جب وہ ہر روز ناکامی اور مایوسی واپس لوٹتا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے. ہم ایک موقع ایسا آ جائے نا کہ کبھی ہمارا کوئی ٹائم خراب ہو جائے, مس ہو جائے, ہماری ٹرین چھوٹ جائے, ہماری فلائٹ نکل جائے, تو ہم سوچتے ہیں کہ بڑا نقصان ہوا اور ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے. یہ شخص جو اتنی دیر سے پریشانی کا شکار ہے اور اس کو شفا نہیں ہو رہی تھی, اس پر کیا حالت گزرتی تھی. اور جب یسوع مسیح پوچھ رہا ہے تو اس کو سیدھا جواب نہیں ملتا. اس کو کیا پتا تھا کہ یسوع مسیح صاحب اختیار ہے, سب کچھ کرنے میں قادر ہے, ہر بیماری کے شفا اس کے پاس ہے, اور اس نے بھی کیا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب پاکستان میں ایسے حالات ہوتے ہیں, اظہار ثانی کے حالات, تو یہ ہے کہ ہمیں تو 38 برس سے ڈبل ٹائم ہو چکا ہے, ہمیں 76 سال ہو گئے. 38 اور 38 جمع کریں تو 76 ایئرس بن جاتے ہیں. تو ہم نے
76 ईयर में 76 सालों में पाकिस्तान में क्या खोया और क्या हमने पाया, ये ज़रूरी है कि हम इस पर देखें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी उम्मीद तो कुछ और थी, पर हमें कुछ मिला और हम शायद उस पार्टीशन के टाइम में इतने तंग नहीं थे, मजबूर नहीं थे जितने शायद अब हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का हम सामना कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हम सोचते हैं कि ये क्या हो गया। जब पाकिस्तान बनने के प्रोसेस में था तो सब पहली बात ये तीन चार बातें कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए। तो यह था कि एक शख्स जिसका नाम SP सिंघा साहब और 2 और भी हमारे मेंबर थे, तो उनके वोट थे। जब पंजाब की तकसीम हो रही थी तो हिंदुओं के भी 88 वोट थे, मुसलमानों के 88 वोट थे, और पंजाब की तकसीम का फ़ैसला नहीं हो रहा था। हमारे ये शख्स जिनका नाम SP सिंघा, जो उस वक़्त मसीहों के लीडर थे, तो वो कायद-ए-आज़म के बड़े कहना चाहिए सरगर्म साथी थे। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम मुस्लिम लीग का साथ देंगे, तो उन्होंने दिया। और ये 3 कास्टिंग वोट जो ख़ास वोट थे, यानी हमारी उस वक़्त आइनी हैसियत थी, कानूनी हैसियत थी, हमारे वोट थे, और जो 3 वोट थे वो पाकिस्तान के साइड पर पाकिस्तान के हक़ में डाल दिए गए। और इस तरह पंजाब का बड़ा इलाका जो है पाकिस्तान के साथ जुड़ गया। अगर पंजाब का ये इलाका पाकिस्तान में ना होता तो पता नहीं पाकिस्तान कैसा होता या कैसी उसकी शक्ल होती। लेकिन मैं जल्दी जल्दी ये कह रहा हूँ कि हमारे उन 3 लोगों ने वोट डाले और वो कास्टिंग वोट थे, और इस तरह मुस्लिम लीग जीत गई और सिख या हिंदू जो था वो दूसरी पोजीशन पर आ गए, और पंजाब का बहुत बड़ा इलाका पाकिस्तान के साथ जुड़ गया। लेकिन अगली बात ये है कि जब पाकिस्तान बन गया और पहली पंजाब असम्बली हुई, तो पहली पंजाब असम्बली में जब वोट पड़े तो SP सिंघा साहब, जो कि इंडिया के टाइम में स्पीकर थे पंजाब असम्बली के, उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो गया और उनको हटा दिया गया। यानी 14 अगस्त के बाद जब भी असम्बली हुई, महीने के बाद या 2 महीने के बाद, तो उनको उस ओहदे से हटा दिया गया। एक लफ्ज़ आता है पंजाबी में बोनी तो पहली बोनी जो थी वो SP सिंघा के ख़िलाफ़ ही हुई, और आज तक हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अगर उस वक़्त ये भी मांग लेते कि क्रिश्चियन भी हिंदुस्तान में है, हिंदुओं ने मांग लिया कि हम हिंदू हैं, हमें अलग वतन चाहिए, मुसलमानों ने कहा कि हम दूसरी कौम है, हमें भी अलग वतन चाहिए, लेकिन क्रिश्चियनों का कभी कहीं भी मुतालबा नज़र नहीं आता। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मुतालबा उस वक़्त किया जाता तो हो सकता है कि हमें भी कोई हिस्सा मिल जाता। लेकिन यह है कि वो कहते हैं ना कि वक्त की नमाज और बेवक्त की टकरें। अब ये है कि हम मुश्किल में पड़े हुए हैं, और ये है, ये पहला हम पर सितम हुआ, पहली ज़्यादती हुई जो हम पर हुई। दूसरा ये है कि जब भुट्टो साहब आए 1971 में, तो आते ही उनके साथ भी ऐसा हुआ कि बांग्लादेश बन गया 1971 में, और मगरबी पाकिस्तान रह गया। तो उन्होंने 1972 में, 1 साल के बाद, यह है कि जो हमारे अदारे थे, यानी हमारे कॉलेजेस, हमारे स्कूल जो मिशन स्कूल थे, मसीही स्कूल थे, 1972 में नेशनलाइज कर दिए गए। ना सिर्फ हमारी ज़मीन गई, ना सिर्फ उस पर बनी हुई बिल्डिंग गई, बल्कि हमारी मैनेजमेंट भी गई, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी गई, हमारा एम्प्लॉयमेंट भी गया, हमारी अज़मत भी गई, हमारी जान भी गई, हमारा दबदबा, हमारा रोब भी चला गया। उन अदारों के साथ सब कुछ मिल गया, और हम मालिक से मुजारे बन गए, और ये हालत हुई। और ये दूसरा वार था, दूसरा हरबा था, दूसरा तरीका था मसीहों को तंग करने का। भुट्टो साहब का एक वज़ीर था कौसर न्याजी, तो ये अदारे लेने वाली बात जो है, तो उसने कहा था कि अगर मसीहों के अदारे ले लिए जाएं तो मसीहत ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल मसीहत तो ख़त्म ना हुई, लेकिन हमारे अदारे ले लिए गए। उनमें से कुछ स्कूल या एक बड़ा कॉलेज जो है वापस आ चुका है, डॉक्टर साहब उसके उस बोर्ड में है, और वो है FC कॉलेज लाहौर, वो वापस आ चुका है। औरों के बारे में भी कोशिश तो हो रही है, लेकिन ये अरसा जो है कोई 40-50 साल का, उसने हमें बहुत पीछे कर दिया। यानी तरक्की का
जो दरवाज़ा था हमारे लिए बंद हुआ, और अगर बंद ना होता तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे उसमें से पढ़ जाते और तरक्की कर जाते। तीसरी बात ये हुई कि ये कानून बन गया 1985 में ज़ियाउल हक साहब के दौर में, तौहीन रसालत का कानून, जिसकी दफ़ा 295 बी और सी है, और जो इस वक्त हमारे सर पर तलवार लटक रही है और हमारे लिए वबाल जान बना हुआ है। हमारे बड़े बड़े लोग इसका शिकार हो गए, जैसे बिशप जॉन जोसेफ का कत्ल भी इसीलिए हुआ, उसकी मौत इस तरह वाक़ई हुई कि वो अयूब मसीह एक हमारा ऐसा था जिस पर तौहीन लगी थी, उसके केस की पैरवी करते थे, वो चले गए। शहबाज भट्टी साहब का कत्ल भी इसी तरह हुआ। गवर्नर सलमान तासीर, अगरचे वो मसीही तो नहीं था, लेकिन एक मसीही औरत जिसका नाम आसिया बीबी था, उसकी मुलाकात करने के लिए जेल में गए। ये इंसानी हमदर्दी के तहत, वरना सलमान तासीर मुसलमान था, लेकिन उसी की सज़ा में उसको कत्ल कर दिया गया, गोलियां मार दी गई। और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात, शायद उनका बयान करना अभी मुमकिन नहीं है कि हम सब का बयान कर सकें, लेकिन ये है कि ये कानून हमारे लिए मुश्किल का बायस बन चुका है। ना हमारी बस्तियां महफूज हैं, ना हमारे गांव महफूज हैं, ना हमारे चर्च महफूज हैं, ना हमारी इज़्ज़तें महफूज हैं, ना हमारा वर्क और हमारा कारोबार महफूज है। मेरी कलीसिया में जब मैं पादरी था लाहौर में, तो मेरी कलीसिया में एक शख्स था जिसका नाम था जेकब जावेद। और जेकब जावेद और उसकी बीवी नर्स थे, वो काफ़ी साल तक सऊदी अरेबिया में रहे। उन्होंने काफ़ी पैसा जमा किया, आकर अल्लामा इकबाल टाउन में उन्होंने अपना घर बना लिया, और साथ ही उसी इलाके में गुलशन पार्क का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पर उन्होंने अपना एक मेडिकल स्टोर बना लिया। तो ये था कि स्टोर काफ़ी चलता था, लेकिन उनके साथ रहने वाले जो थे उससे हसद करते थे, तसब्बुब करते थे, और उन्होंने किसी प्रोग्राम में जेकब जावेद साहब को बुलाया और उनको जहर दे दिया, और उन बेचारों की डेथ हो गई। उनके 3 बेटे थे, लेकिन अभी छोटे थे, 12-13 साल के करीब। तो उनकी वाइफ जो थी इतनी दिल बर्दाश्ता हो गई, फिर उन्होंने वो स्टोर, मेडिकल स्टोर बेच दिया और वो आगे ना बढ़ सके। अगर इनका जिक्र किया जाए तो बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं कि अगर कोई हमारा नौजवान मेरिट पर आ ही जाता है, उसको सर्विस मिल जाती है, तो उसके लिए सर्विस मुकम्मल करना, जैसे जड़ा वाले में शौकत मसीह जो एसी था, उसको भागना पड़ा उस दिन अपनी जान बचाने के लिए। एक और एसी था अरफान, उसने किसी फ़ैसला किया किसी मुकदमे का, और वकील सुबान उसके कमरे में घुस गए और उसको मारा पीटा और उसको भी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। इस तरह की बहुत सारी मिसालें पाकिस्तान में मिलती हैं। चौथी बात जो है वो ये है कि हमारी सीटें कि जब परवेज़ मुशर्रफ आया, यानी मैंने जिक्र किया सदर भुट्टो साहब का, ज़ियाउल हक साहब का, परवेज़ मुशर्रफ का जिक्र किया, जो भी आता रहा नया रद्दा उसने रखना शुरू कर दिया। हर एक ने कोई न कोई अपना काम दिखाया। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमारे नुमाइंदे, जिनको हम अपने वोटों से चुनते थे और असेंबलियों भेजते थे, जो कोई बात कर सकते थे दिलेरी के साथ, उसको ख़त्म करके जो हमारे नुमाइंदे थे उनको नॉमिनेशन की बिना पर खुद ही पार्टियां अपॉइंट करती हैं, भेजती हैं, जो गूंगे बनकर बहरे बनकर वहाँ पर बैठते हैं और बात नहीं कर सकते, तो उनको भेजना शुरू कर दिया। गोया हमारी आवाज़ भी बंद कर दी गई। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि हमारे ख़िलाफ़ स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बहुत कुछ किया गया। कभी हमारे अदारे ले लिए गए, स्कूल और कॉलेज ले लिए गए, कभी हम पर कानून बना दिया गया ताकि हम सहमे रहें, ताकि हम डरे रहें। अब जब हम बाज़ार जाते हैं तो होंठ सिले होते हैं, काम पर जाते हैं तो मुंह बंद होता है कि कोई बात मुंह से न निकल जाए। बच्चे को स्कूल या कॉलेज भेजते हैं तो वो डर होता है कि कहीं पता नहीं वो सलामत ज़िंदा आएगा कि नहीं। बुरेवाला में एक लड़का था, वो बड़ा होशियार था, इंटेलिजेंट था, तो उसके साथियों ने उसको मार दिया। लाहौर में एक और शख्स था, आसफ साहब, उनका बेटा, आसफ साहब एक्सिन थे, उनका बेटा था, उसने अच्छा पढ़ाया लिखाया, उसको भेज दिया मिलिट्री में, पुलिस से, फ़ौज में।
तो वहाँ पर मजाक मजाक में ही उसके साथियों ने उसको इतना मारा कि वो मर गया। इस तरह की पता नहीं कितनी मिसालें हम समझते हैं कि हैं पाकिस्तान में, लेकिन टाइम की किल्लत के बाद शायद मैं और नहीं कह सकता। लेकिन आखिरी बात ये कहूँगा कि अब क्या करने की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर साहब से भी ये बात कर रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि रेस्टोरेशन के लिए 38 बरस के बीमार को यीशु मसीह ने कहा कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर। शायद कोई मुआवजा है जो होना चाहिए ताकि हम महफूज रह सकें। और दूसरी बात है कि या फिर कोई ऑपरेशन होना चाहिए जब बीमारी हद से बढ़ जाए और उसका टैबलेट्स के साथ या सिरप के साथ इलाज ना हो तो फिर उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। पता नहीं किसी ऑपरेशन की ज़रूरत है। ये इज़हार सानी जो है ये बहुत पुराना मज़मून है। जब से इंसानियत शुरू हुई, जब से इंसान ने जन्म लिया आदम और हवा से, तो कायन और हाबल की लड़ाई में, परसिक्यूशन में हम देखते हैं कि पहले ख़ानदान में ही ये काम शुरू हो गया और आज तक जारी और सारी है। लेकिन हमें खुदा में उम्मीद रखनी चाहिए कि खुदा हमारी सुनेगा, खुदा हमारी मदद करेगा। जो लोग परेशान हाल हैं उनके लिए भी दुआ करना चाहिए कि खुदा उनकी मदद करे और खुदा उनको उस सूरत हाल से बाहर निकाले। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन। थैंक यू बिशप साहब खूबसूरत कलाम के लिए। और जब बिशप साहब कलाम शेयर कर रहे थे तो मैं इस बात को सोच रहा था कि बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, 38 साल से ज़्यादा लग जाते हैं। पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल उन्होंने दे दी है कि 76 साल पाकिस्तान में हो गए हैं और हमारी मसीही कौम जो है वो उस इज़्ज़ा रसानी से, उस मुश्किल वक्त में से गुज़र रही है। हमें इसके लिए दुआ करनी चाहिए, हमें इसके लिए और जो ज़्यादा यूनाइट होना चाहिए। ना सिर्फ इसलिए कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन उससे हमें लेसन भी हासिल करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर हमारी कम्युनिटी शायद इतनी यूनाइटेड नहीं है। जब खुदावंद हमें यहाँ पे लेके आया है तो हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है। उनके लिए दुआ ना सिर्फ करने की ज़रूरत है बल्कि हमें उनके लिए फ़िज़िकल हेल्प करने की भी ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को कर सकें। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें इस बात के लिए दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद, हाँ जी, ये एक सब चीज़ जो एट द मोमेंट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट क्या कहना चाहिए टॉक, और अभी ये मौका भी नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये जो हम स्पिरिचुअली इस बात के लिए हम बात जो करना चाहते हैं, दिस इज़ समथिंग स्पिरिचुअली वी आर ब्लाइंड। 38 साल से इस शख्स के पास चांस था करने के लिए, वो अपने आप को पानी में गिरा सकता था। ही हैड 14,000 टाइम उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी हमारे पास भी बहुत ज़्यादा, हमारे कितने लोग हैं जो यहाँ पे पॉलिटिक्स में जाने की कोशिश करते हैं। सो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट, वी हैव टू प्रे अबाउट दैट कि खुदावंद जो है वो हमें बरकत दे। जब हमें लेके आया यहाँ पे तो हम इन चीज़ों के बारे में भी बात करें और इस चीज़ के बारे में सोचें। आई विल जस्ट गो टू द क्लोजिंग। जाहिद जो है वो पाकिस्तान गया है, हम उसके ख़ानदान के लिए दुआ करेंगे। वो अपनी फैमिली को लेने के लिए गया है। सुमैर जो है वो अपनी मम को देखने के लिए गया है, उसकी मम ठीक नहीं है, उनके लिए ख़ास करके दुआ करें। सुमैर जो है वो कल वापस आ रहा है। साइमन एंड जेनी आप जानते हैं, साइमन के डैड की डेथ हो गई है, वो अमेरिका में है और उनके डैड का फ्यूनरल जो है वो ट्यूसडे को है। तो फैमिली को प्लीज़ ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें। सो लेट्स प्रे एंड देन वी विल क्लोज। हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद, इस बात के लिए कि तू मेहरबान है खुदा, इस बात के लिए कि तू शिफा का मंबा है, इस बात के लिए खुदावंद के ना सिर्फ तू जिस्मानी शिफा देता है खुदावंद, तू रूहानी शिफा भी देता है खुदावंद। तू ज़िंदगियों को बदलता है, तू दिलों को बदलता है खुदा। हम आज ख़ास करके खुदावंद एक एक भाई एक एक बहन के लिए जो खुदावंद जिस्मानी तौर से बीमार हैं, कमज़ोर हैं,
ہم خداوند ان کے لیے دعا کرتے ہیں. خاص کر کے میں سمیر کی مام کے لیے تیرے حضور دعا کرتا ہوں خداوند، اپنی بندی کو تو شفا دے خداوند. میں سائمن اینڈ جینی کے لیے اور ان کے سارے خاندان کے لیے خداوند تیرے حضور دعا کرتا ہوں خداوند خدا. میں بھائی جارج کنڈارا کی زندگی کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں خداوند، اور خداوند ان کے فیونرل کے سارے انتظامات کو تیرے پاک اور پوتر ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند. میں ان کی وائف کے لیے، ان کے بیٹوں کے لیے خداوند خدا، میں باجی یہاں پہ بیٹھی ہیں ان کے لیے، سارے خاندان کے لیے خداوند تیرے حضور تسلی کی دعا کرتا ہوں خداوند. تو سب کے ساتھ ہونا، باجی کیتھی کے لیے، بھائی پیٹرک کے لیے خداوند خدا. اسی طرح خداوند خدا میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں خداوند اپنے چرچ کے لیے خداوند، تمام کلیسیا کے لیے، سب کے ساتھ ہو خداوند. جبکہ ہم خداوند سنتے ہیں ان باتوں کو جو پاکستان کے اندر مختلف طریقوں سے خداوند ہمارے لوگوں کو ستایا جاتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں خداوند نہ صرف پاکستان میں خداوند بلکہ یہاں پر بھی خداوند تو ہمارے لوگوں کے اندر یونٹی کو لے کے آ، ہمارے لوگوں کے اندر خداوند خدا تو بھرپور خداوند وہ وزڈم عطا کر خداوند، تاکہ نہ صرف ہم اپنے چرچز کو، اپنے لوگوں کو خداوند خدا یونائٹ کریں اور ایک جگہ پہ اکٹھا کریں، بلکہ خداوند ہم ایک دوسرے کے لیے آواز بنیں خداوند. ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کی اس شام کے لیے، آج کے کلام کے لیے، بشپ صاحب کی ساری خدمت کے لیے خداوند خدا. جب بھی وہ آتے ہیں خداوند ہماری چرچ میں آ کے تیری خدمت کرتے ہیں، ہم تیرے بندہ کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم آج خاص کر کے جاوید کے لیے، طاہرہ کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، انٹی گرمیت کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آج کے شام کا کھانا بنایا ہے خداوند. تو ان کو بڑی برکت دینا خداوند، اور آج کی اس شام کی قربانی کو اپنے حضور مقبول کرنا. یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصوروں میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین. بشپ صاحب برکت کے کلمات. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور خدا کے کل ایماندار بندوں اور بندیوں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین. آمین. خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام میں، آمین. اس سے پہلے کہ ہم کھانے کے لیے جائیں، میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ ایک روٹا